जेनजी, अगर हम उनकी बात करें तो वो भक्ति मार्ग पर नहीं है ज्यादातर। पहले तो वो कंफ्यूज रहते हैं जो मुझे लगता है। तो उन्हें, उनके लिए कितना जरूरी है गीता से ज्ञान लेना, और वो ऐसा क्या करे ताकि ये जो लाइफ की कंफ्यूजन है उससे बाहर निकल सके। जेन जी, सही कह रहे हैं। आजकल जेन जी के बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जेन जी को एम्पावर करने के लिए कई नेता भी इंडिया में भी, हमारे भारतवर्ष में भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो जेन जी ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। यस, होना भी चाहिए, बिकॉज यंग जेन जी हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। इसीलिए कहा गया है कि जैसे बोला जाता है ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून और कर्स। इसी प्रकार से जेन जी कैन बिकम अ बून फॉर द सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो बिकम अ कर्स फॉर द सोसाइटी। यस, इसीलिए भारत को केवल विकसित भारत नहीं बनाना है, सुविकसित भारत बनाना है। यस, भारत को केवल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भारतवर्ष नहीं बनाना है, केवल मशीनों की क्वालिटी बढ़ाने वाला भारतवर्ष नहीं बढ़ाना है, इस जेन जी की क्वालिटी को बढ़ाने वाला भी भारतवर्ष बनाना है। ठीक है कि नहीं? जब इस जेन जी की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी का मतलब क्या, जब यही जेन जी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, जब यही जेन जी अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेगा, किसी के भी बोले गए बहकावे में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक रैशनल थिंकिंग पावर है। सो जेन जी को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि यू ऑल्सो हैव अ रैशनल थिंकिंग पावर। और जेन जी का एक सबसे बड़ा विशेषता है क्या, वो सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछना कोई गलत काम नहीं है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों की, वैदिक शास्त्रों की शुरुआत ही हुई है सवाल पूछने से। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो श्लोक है, सूत्र है, वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपने जिज्ञासा करी जिससे ज्ञान आपके सामने आ रहा है। ब्रह्मा जी, द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उन्होंने जिज्ञासा करी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे आने का पर्पस क्या है। तब उनको ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। ठीक है कि अर्जुन ने जिज्ञासा करी, मैं क्यों यहां खड़ा हूं, मैं क्यों युद्ध लड़ने, व्हाट इज द पर्पस। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है कि नहीं? सो स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की शुरुआत ही होती है प्रश्नों के साथ। लेकिन ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो जेनजी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जेनजी हर चीज पे प्रश्न उठाते हैं। क्या कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, दोनों ही गलत हैं, तो सही कौन है। मतलब वो प्रश्न, उनके अंदर जिज्ञासा है, और उनकी इस जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को हमें मारना नहीं है। जैसे उनकी क्यूरियोसिटी को मारने लगेंगे, वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएंगे। यस, ऐसा ही हुआ था 1960s में। मैं 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, अमेरिका में। उस समय का यूथ, यंग अमेरिकन यूथ एक तरीके से सोसाइटी के बिल्कुल काउंटर कल्चर में चला गया था, काउंटर कल्चर फॉलो करने लगा था। क्यों? उस समय अमेरिका का युद्ध हो रहा था वियतनाम के साथ, वियतनाम वॉर, और वियतनाम में अमेरिका का बहुत लॉस हो रहा था। तो अमेरिका के जितने भी यंगस्टर्स थे, बॉयज एंड गर्ल्स, यंग, एजुकेटेड, फाइनेंशियली रिच, सबके लिए कंपलसरी कर दिया था कि सबको आर्मी में भर्ती होना है। तो उन यंगस्टर्स ने क्या किया, बोले अगर हम सही से रहेंगे तो हमें आर्मी में भेज दिया जाएगा, इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, काउंटर कल्चर, जैसा लोग करते हैं सभ्य लोग, हम उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। लोग घरों में रहते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, हम पार्क में रहेंगे, नंगे रहेंगे, ड्रग्स लेंगे। अब जब जैसे ही कोई ड्रग्स लेगा, उसको आर्मी में अलाउ होगा नहीं, डिफेंस में उसको अलाउ होगा नहीं। तो एक तरीके से वहां पर काउंटर कल्चर आ गया अमेरिका में, जिसको कहा गया हिप्पी कल्चर। अगर आप सबने सुना हो, हिप्पी कल्चर उसको कहा गया। ठीक है कि नहीं? वो हिप्पीज जो यंग हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे घर से हैं, समृद्ध, पैसे से समृद्ध परिवार से हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि हम क्यों जाएं, हम क्यों इस युद्ध का हिस्सा बने, क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्या यही हम करने के लिए आए हैं, क्या हमारे जीवन में और कुछ बेहतर है करने के लिए। उनके मन में प्रश्न थे, और उन मन के प्रश्नों को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कई जेंजी, कई उस समय के हिप्पीज ने प्रयास किया कि ईस्टर्न फिलॉसफी को जानना शुरू करें। ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब हमारे भारतवर्ष की फिलॉसफी, गीता भागवत की फिलॉसफी, इसको उन्होंने जानने का प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए उस जेंजी जो बिल्कुल अपने मार्ग से भटके हुए थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे, समृद्ध थे, लेकिन गलत दिशा में,
चले गए थे। जब दिशा गलत हो जाती है तो दशा भी गलत हो जाती है। जब उनके जीवन की दिशा गलत हो गई तो दशा भी गलत हो गई। उसी समय पर हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी 1965 में पहुंचते हैं इसी गीता और भागवत के संदेश को लेकर के अमेरिका में। उन हिप्पीज के बीच में जो भगवत गीता और भागवत का संदेश बताते हैं उनको, और वो हिप्पीज इस गीता के संदेश को सुन के अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हिप्पीज से हैप्पीज बन जाते हैं, फ्रॉम हिप्पीज टू हैप्पीज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भगवत गीता कर सकती है। तो जेन जी, प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है, आप प्रश्न पूछो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, हम आपके प्रश्नों से चिढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर से प्रश्न पूछो तो चिढ़ जाते हैं, है ना, नहीं ऐसे कैसे तुम आप हमसे प्रश्न पूछिए, बढ़िया से पूछिए, है? और इसीलिए जेन जी आजकल ऐसा नहीं है क्लब में जा रहा है, बार में जा रहा है, दिस इज गुड, दिस इज राइट, दिस इज गुड नहीं, दिस इज राइट, बट वही जेन जी मंदिर भी आता है। उसके मन में जो जिज्ञासा है वो हमसे आकर के पूछता भी है। डेली में कम से कम 30 से 40 से 50 एवरेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनके जीवन की समस्याएं और जीवन के प्रश्न, उनके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। यस, इस्कॉन संस्था तो खास करके बहुत फेमस है लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यस, और हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, साथ साथ प्रसाद भी देते हैं, ताकि प्रश्न का जो उत्तर मिला वो डाइजेस्ट भी हो जाए।